का जो टॉपिक है वो नक्शे को कैसे पढ़ा जाए। एक अमीन को नक्शा पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना स्टूडेंट को किताब पढ़ना। बिना किताब पढ़े हुए स्टूडेंट पास नहीं कर सकता है और बिना नक्शा पढ़े हुए अमीन नापी नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि कुछ चिन्हों को हम समझें और उन चिन्हों के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप नक्शा पढ़ लीजिएगा और समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो नक्शे में होता है, ये ठीक बाएं साइड में एक लाइन होती है और लाइन थोड़ी मोटी होती है और यहां पर कटा हुआ और यहां पर ऐसे बना और ठीक उसके ऊपर नॉर्थ, यानी ये जगह एकदम फिक्स है कि यहीं पर नॉर्थ होगा। ठीक है, यानी इसके बाद मौजे का नाम, डिस्ट्रिक्ट, थाना नंबर, थाना, जिला, थाना और थाने के बाद पैमाना, इतनी चीजें यहां पर होती हैं। अगर हम लिख देते तो ये नक्शा कहलाने लगता है। अब आइए, जब ये चीज पता चल गया, थाना नंबर पता चल गया, थाना पता चल गया, मौजा पता चल गया और एक नक्शा आपके सामने, मान लीजिए वहां पर इस तरह का नक्शा बना है। इस तरह का नक्शा है। अगर ये बहुत बड़ा है तो दो पार्ट में होगा, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2। कोई कोई क्या 7 सीट का भी होता है, 8 सीट का भी होता है। बड़ा सीट, बड़ा होता है। सारे चीज को यहां पर एक छोटा सा नक्शा बना करके दर्शाता है। मान लीजिए कि ये 4 सीट तो यहां 1, 2, 3, 4 लिखा, यानी ये सिंबल है कि वो कितने सीट में वे बटा हुआ है। यहीं पर आप जान जाइएगा कि ये मौजा कितने सीट में बटा हुआ। आप लोग भी गोचर का देखिएगा तो देखिएगा कि एक छोटा सा नक्शा बना हुआ है और उस नक्शे में 2 पार्ट खींचा। ये दोनों पार्ट के बीच में एक लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग मार्जिन लाइन, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी। अगर 4 सीट है तो 2 सीट अगर है, मान लीजिए किसी नक्शे का 2 सीट है तो यहां पर मार्जिन है। ये मार्जिन लाइन 20 कड़ी का, 10 इसका, इसका और 10। आप ये बोलिएगा कि आखिर 20 कड़ी का क्यों माना जाता है। आप एक छोटा सा उदाहरण, आप अपने घर के बगल में गड्ढा खोद दीजिए, ठीक है ना, कुछ दिन बाद वो गड्ढा भर जाए, आप भरिए या है नहीं, सही है कि नहीं? नहीं।
इसी तरह से इसमें भी बातें आती हैं, कहीं कुछ, और 32 का बना हुआ आज तक सेम तो मिलेगा। तो ये तो मार्जिन लाइन जो दो नक्शे, दो एक ही गांव के दो नक्शे को जो जोड़ता है उसे हम लोग मार्जिन लाइन, ठीक है। हर गांव में त्रिमुहानी भी होता है, चारमुहानी भी होता है। अब त्रिमुहानी का सिंबल जो है ठीक ऐसा होता है, ठीक है। तीन सिवानी, ठीक है ना, और एक तोखा नहीं, ठीक है। यहाँ गलती होगा बोलिएगा भाई आप लोग, है ना, क्योंकि इसमें बहुत अमीन भी है, ऐसा नहीं है ना, कुछ लोग अमीनी भी करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस ना होना और पढ़ाना दोनों अलग अलग है ना। तो एक तोखा लाइन हो गया, उसी तरह से यहां भी होगा। तो ये अब देखिए भाई, सब चीज तो बनाया, त्रिभुज जैसे बनाया, हम भी यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुज बोल। लेकिन जो ही यहाँ पर एक बिंदी डाल देंगे तो ये मेरी बात समझ गया, यानी यही पढ़ना है, इसी को हमको पढ़ना है। त्रिभुज तो कहीं पर भी हो तो उसको हम लोग मान लेंगे, लेकिन दोनों में तो अगर बिंदु लगाते ही अंतर हो गया। अब इस बिंदु का इंपॉर्टेंस देखिए, ये यहां से और यहां से एकदम सेंटर में, ठीक है ना, क्या होगा? सेंटर में होगा। नापी यहीं से शुरू हो, ठीक है। तो ये तो त्रिमुहानी हो गया जो आपको पता। फिर आ जाइए चंदा। चंदा देखिएगा अक्सर रोड पर ही आपको मिलेगी, है ना, रोड के बाहर नहीं मिलेगी। अधिकतर चंदा जो है रोड पर ही मिलेगी। अब रोड पर अगर गोल बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोल बोलेंगे, है? बोलेंगे ना। तो अगर कहीं गोल बना हुआ है तो उसका कोई माने मतलब तो नहीं हुआ, लेकिन जो ही एक वो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? चंदा। ठीक है ना, है? तो इसको हम लोग चंदा। अब देखिएगा कि हर जगह इस तरह का सिंबल होता है, इसमें दो होता है, किसी में एक भी होता है। इस तरह का चिन्ह बना, देखें आप लोग, और इसको क्या बोलते हैं? मुस्तकील। आप लोग तो जानते हैं ये, है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? लेकिन ये आबादी जमीन है और आबादी जमीन में नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का जहां चिन्ह आपको मिले, इसका मतलब है कि वह मुस्तकील है। अब मुस्तकील है क्या? फिक्स। ये मुस्तकील
वह चिन्ह है जहां से सर्वे का फिक्स पॉइंट माना गया। और यहां अगर खोदिएगा ना, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन मिलना चाहिए। एक गोलाकार तांबा मिलेगा, तांबा में कोयला भरा, इसलिए भरा रहता है कि कभी भी जो है खत्म नहीं है। अब सवाल ये है, और बहुत सी लाइनें जिसे केवल सर्वे शुरू करने से मिलता है पहले, जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, उसमें सारे चिन्ह बने रहते है ना। लेकिन जब आप कहीं नापी के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्राम का नक्शा ही मिलेगा। इसी में मुरब्बा है, इसी में सारा चीजें। अब आ जाइए कि ये अगर मुस्तकिल है तो स्वाभाविक है कि ये कोशिश किया गया है। लगभग 50% गांव में कि एक रोड हो जो गांव को चारों ओर से घेरे और मेन सड़क से मिलाए। ऐसा सर्वे में कोशिश किया, हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है। और उसी को हम लोग गिरनी पथ या सर्कुलर रूट, जो चारों ओर से गांव को घेर करके और मेन सड़क से मिला दे, है ना। तो मान लीजिए कि ये चारों ओर से ही रोड है, ये चारों ओर से रोड है। अब ये रोड केवल चारों ओर से हो जाएगा तो काम तो चलेगा नहीं। तब आप देखिएगा कि यहां से एक रोड चला गया है, ये हम बना रहे हैं, है कि नहीं है वो अलग बात है। जी सर, है ना, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बीच में प्लॉट होगा, ऐसे ऐसे प्लॉट होंगे, होंगे ना जी? जी सर। इस प्लॉट में नंबर लिखा है 120, 130, 1 से लेकर के और जितना प्लॉट है, जितना प्लॉट। मान लीजिए कि आपको इस प्लॉट का नापी करना है, इस प्लॉट का। ये रोड बना के थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहां पर आपको पहुंचना है। पहुंचने का कई तरीका है। क्या क्या तरीका है? यहां से यहां आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहां से यहां पहुंच सकते हैं। अगर आपको पहले फिक्स पॉइंट खोजना है तो आपको सबसे पहले यहां से यहां नापी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब यहां से यहां आप नाप लीजिएगा रोड पे, तो फिर यहां से यहां नापिएगा,
इसके बीच में बहुत से प्लॉट हो सकते हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको लाए। फिर यहां से यहां नापी कीजिएगा, ठीक है। अब ये यहां पर है तो इसके सामने आइएगा और फिर आपको यहां पर आना होगा। माने यहां से शुरू किए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए। एक यहां पर इंस्ट्रूमेंट है झंडी, ठीक है ना। अमीन को शुरू में झंडी की जरूरत पड़ती है, बिना झंडी का आप नापिएगा तो गलत नापेगा। इसलिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट आपको बना लेना। अरे गांव में झंडी बनता है है ना, झंडी शहर में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर फीट में मिलता है ना। वो की जरूरत नहीं, वो धूप नहीं हो गया। अब देखिए भाई, यहां पर जब आप पहुंच गए तो ये सही पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फिर आपको यहां से आना। जब दो रेखाएं आपस में कटती हैं तो एक त्रिभुज बनता है जिसका दूरी सही। जैसे यहां एक आधार बना दीजिए और कंपास में एक चाप काट दीजिए, जितने का है, मान लीजिए कि 4 इंच का है तो 4 इंच का दूरी लीजिए और इसको काटिए, है ना। और इधर से 5 इंच है तो इसको काटिए, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, सेम दूरी। मेरी बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है। जब वे कटेगा तो वे वहीं पर होगा जहां पर कि वे होना चाहिए, यानी हम फिक्स पॉइंट को खोज, यहां से यहां तक 100 प्लॉट है। आपको बोल दिया कि 95 प्लॉट पर नापी करना है। किसान अगर ये बोल दिया कि यही 95 है तो आप मान लीजिएगा, अब हम नक्शा में देखेंगे कि 95 कहाँ है और इस मुस्तकिल से कितना दूर है, ठीक है ना। इस मुस्तकिल से कितना दूर है, यहां एक झंडी डालेंगे हम और एक यहां झंडी डालेंगे। हम यहां से नापी करते हुए आएंगे और यहां पर पहुंचेंगे। यहां से दूरी, ये रोड है तो फिक्स पॉइंट है, आप लोग को मालूम, रोड को फिक्स पॉइंट माना जाता है। वह रोड जो सर्वे में हो, याद रखिएगा, कोई भी रोड को आप नहीं मान सकते, जो सर्वे में हो। तो यहां से जब इसको मारिएगा, काट के आइएगा तो वही चीज हो जाएगा यहां और यहां। तो ये जो कटेगा वहीं पर खेत का फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। क्या होगा, खेत का फिक्स पॉइंट। अब आपको ये अब कह सकते हैं कि 95 वही है, तब आप कह सकते। अब इसकी नापी कर लेंगे हम। अब इधर आ जाए, ये जो लाइन है ये अगर चारों ओर नहीं है, यहीं तक है, तो यहां पर क्या होगा,
बाउंड्री लाइन, सरहद। बाउंड्री रेखा का भी बहुत ज्यादा तनाजा होता है, बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम होता है। तो इसको भी पता लगाने के लिए उसके फिक्स पॉइंट से आप छोड़ना, ठीक है ना। देखिए बाउंड्री लाइन को पता लगाना इतना आसान नहीं है, समझ लीजिए। यहां से आपको आना होगा और यहां से आना होगा, तब जाके आपको बाउंड्री लाइन। इसके बाद इसमें अगर इस तरह का बना हुआ है तो ये तालाब है ना, ये क्या हो जाएगा? तालाब। अगर इस तरह का बना हुआ है तो मंदिर हो जाएगा। अगर इस तरह का बना हुआ है चर्च हो जाएगा। अगर इस तरह का बना हुआ है तो ये मस्जिद हो जाएगा। अगर इस तरह का बना हुआ तो घास का मैदान, घास का मैदान। अगर पेड़ बना हुआ है तो जंगल हो जाएगा, है ना। और अगर बीच से नदी गई है, नदी भी तो जा सकती है, तो नदी का बहाव जो होगा वो सिंबल बनाता है। और नदी का अगर बाउंड्री लाइन पर है वे तो दो भाग में बांटा होगा। मान लीजिए ये नदी है तो यहां पर एक लाइन खींचेगा, इतना दूर जो है इस मौजे का है और इतना जो है इस, ठीक है ना, समझ में आया? आप देखिए भाई, सवाल यहां ये हो जा रहा है कि नक्शे में ये सारी बातें होने के बावजूद एक और सिंबल होता है। कितने भाग होता है? चार भाग। इस तरह का एक डिजाइन नुमा बना रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल स्केल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या अगर गुनिया नहीं रहे तो नापी हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हो, है ना। एक लकड़ी ले लीजिए, चाहे धागा ले लीजिए, चाहे कंपास, दूरी नापिए और यहाँ पर तुरंत नापिए। एक और इंपॉर्टेंट सिंबल छूट रहा है, इसको कहते हैं देहरा। एक और लंबा तो हो गया है ना। ये चारों ओर बना रहता है।
है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहला। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 10 जरीब, है ना, 10 जरीब यहां से यहां तक की कितना कड़ी हुआ, 1000 कड़ी, 1000 है। लेकिन हर आदमी तो कितनों लोग मारा था, इंडियन तो कहीं न कहीं अपना छाप छोड़ देता है ना, छोड़ देता है। कितनों लोग मारा, किया क्या, जैसे ताजमहल बनाया, हाथ कटने लगा तो एक छेनी मारा कि एक बूंद पानी उसके कब्र पर हर साल गिरता है। तो हम तो भाई, अभी अगर हम जैसे इंजीनियर, भारत का इंजीनियर अगर विश्व में नहीं रहता तो शायद ही विश्व आगे बढ़ पाता। 50% से 80% तक जहां भी है वो इंडियन इंजीनियर। यही नहीं, व्हाइट हाउस में 13 डॉक्टरों में 11 डॉक्टर इंडियन। मेरी बात समझ में, ये स्थिति, तो ये 10 कड़ी छोड़ दो, है ना, कितना करने लगा, ठीक है ना। अब अगर ये गलत है तो पूरा ये भी गलत हो जाएगा, जी, ये भी गलत हो जाएगा, सारा चीज गलत हो जाएगा। जब ये गलत होगा तो इसका थ्योरी है कि इतना बटा 1000 इंटू जो आया दूरी आ, जब इसमें निकालिएगा तो वास्तविक दूरी आपको मिलेगी। मेरी बात समझ में आया? यस सर। है कितना, 990 बटा 1000 जितनी दूरी आई, है ना। जब में आएगी तो यहां से यहां तक अगर आप नापी किए हैं तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए, और सब भी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि और बातें इसमें नहीं होगी। हम हर बात को दिमाग में तो मेरे है नहीं, लेकिन इतना जान लीजिएगा तो आप नापी जो है वो कहीं का भी कर सकते। सिर्फ इसको जाते ही नक्शा मिले तो उसको पढ़ना चाहिए। एक बात और है कि मान लीजिए कि गलती से ये नहीं बना हुआ तो नोट्स नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए ये नियम है कि ये जो इसका शीर्ष जो होगा वही है ना, उधर ही रख देना। याद रखिएगा, आपको गांव वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप अमीन है कि नहीं। क्या नक्शा के रखने की स्टाइल, नक्शा खोलिएगा और अगर उत्तर इधर नहीं है, आप इधर रखे हैं, तो समझ जाएगा कि इसको कुछ भी नहीं। इसलिए पहला कदम जो होता है वह नक्शा रखने का। जी दिशा पूछिए भाई, अगर नहीं मालूम है तो उत्तर किधर है तो पूछ भी देंगे उत्तर किधर है ना। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे आप सभी को, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन आने वाले समय में हमको लगता है कि आप लोग फील्ड में जाइएगा तो इन बातों को आपको देखने के लिए और करने के लिए मौका मिले। हमें आशा है कि आप सभी मेरे बातों से सहमत होंगे और समझने का कोशिश किए होंगे कि नक्शा को कैसे पढ़ा जाता है और नापी कैसे शुरू। धन्यवाद।